अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में रोज़ फ्लावर है जिसकी पेंटिंग मैं करूँगी। तो चलिए मैं आपको रोज़ फ्लावर पेंटिंग बताती हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें हमारी हर डिज़ाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोज़ फ्लावर हमने ड्रॉ किया हुआ है और इसकी पेंटिंग हम करेंगे। और ये ऑफ वाइट पे हमने बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको कलर बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर और ये दूसरा मरून और ये वाइट, 3 कलर से फ्लावर बनेगा। ये बनाऊँगी मैं और आपके साथ बताऊँगी भी। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ फ्लावर किस तरह से करना है। बहुत ही सिंपल और इजी है इसे बनाना। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बनाने में कंफ्यूज होते हैं, तो उनके लिए है ये। यहाँ पे हमने 2 नंबर के ब्रश लिए हुए हैं। दोनों ब्रश हमारे 2 ही नंबर के हैं, आप देख सकते हैं, और एक छोटा सा है और एक थोड़ा बड़ा में है। तो चलिए हम आपको इसकी पेंटिंग बताते हैं किस तरह से करना है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ से अगर आप डिज़ाइन वगैरह ऑर्डर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइन वगैरह मंगानी है तो मंगा सकते हैं। बेडशीट भी हमारे यहाँ मिल जाएगी और ये बेडशीट भी हम ऑर्डर पे ही बना रहे हैं। मेरा क्या है? 2 बेडशीट का ऑर्डर है। ये बेडशीट भी मैं ऑर्डर पे बना रही हूँ। चलिए अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो कभी भी अगर आप कलर वगैरह लेते हैं तो किसी प्लेट में या फिर किसी बॉक्स में करके रखें ताकि आपका कलर जो है सेफ रहे। नहीं तो ऐसे हाथ से लग के गिर जाता है तो बेडशीट वगैरह ख़राब हो जाती है। तो जब भी बनाएं किसी कोई प्लेट ले लें गहरा सा, उसमें रख के बनाएं, या फिर कोई बॉक्स ले लें उसमें रख के बनाएं। इससे आपके कलर कभी गिरेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे और आपकी पेंटिंग भी अच्छे से हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें रेड कलर लेना है। यहाँ पे रेड कलर से हमें जो है पूरे पिटल्स को जो है नीचे की तरफ, देखिए मैं पहले आउटलाइन करते हुए उसका जो शेप है उसको दे रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ। और सफाई से आउटलाइनिंग करने के बाद जो ऊपर का पार्ट है इस तरह से देखिए यहाँ पे कलर को भर लेना है। कलर भरने के बाद हमें थोड़ा सा ऊपर हम छोड़ भी सकते हैं, आप चाहें तो पूरा भर भी सकते हैं। इसमें फ़र्क ये रहता है कि अगर हम पूरा भर लेते हैं तो हमारा वाइट शेड जो है बहुत लाइटली आता है, और अगर हम थोड़ा सा खाली रखते हैं तो वाइट शेड हमारा और ज़्यादा उठ के दिखता है, ज़्यादा दिखता है। तो अंदर से यहाँ से अब मैं मरून शेड लगा रही हूँ। मरून शेड लगाने के बाद जो है हमारे शेड जो फ्लावर के होते हैं अंदर पार्ट के वो दिखते हैं, इसलिए डार्क शेड लगाया जाता है जिससे फ्लावर 3D दिखता है। यहाँ पे मरून शेड थोड़ा थोड़ा करके डालें। अब हम ऊपर से वाइट शेड डालेंगे। ब्रश को हमने साफ़ कर लेना है, कपड़े से आप साफ़ कर लो या फिर जो है पानी वगैरह से धुल के भी साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर से आउटलाइनिंग करते हुए इसकी फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से पहले आउटलाइनिंग करके उसको अच्छे से उसकी फिनिशिंग दे लेंगे और उसके बाद उसमें से ड्राई शेड करेंगे। और आप इसको वेट शेड में भी बना सकते हो मिक्स करके, वो भी बहुत ही प्यारा सा लगता है, अच्छा दिखता है। और मैंने अभी कोई नई डिज़ाइन नहीं बनाई है। अभी मैं अपने गांव गई थी तो वहाँ से आई हूँ, तो ये बेडशीट का ऑर्डर था तो मैं बेडशीट बना रही थी, तो उसका फ्लावर बना के अपलोड कर रही हूँ। अभी पेंटिंग वगैरह जो है नहीं कर रही हूँ, यानी कि वीडियोस वगैरह नहीं बना रही हूँ। इंशाल्लाह जल्दी बनाऊँगी और अपलोड करूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमें जो है ड्राई शेड पे पेंटिंग करनी है। हमारा जो वाइट शेड रहेगा इस तरह से दिखेगा। और ये पहले तो अच्छी नहीं लगती है, जैसे 1-2 पिटल्स होती है तो अच्छी नहीं लगती। जब पूरे फ्लावर बन जाते हैं फिनिशिंग के साथ तो पूरे फ्लावर जो है बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं ये वाले शेड पे। देखिए यहाँ पे कलर जो है, अगर आपके कलर पतले हैं तो उसमें आप मीडियम या फिर पानी, मैं तो नॉर्मल पानी यूज़ करती हूँ। मीडियम वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं तो कर सकते हैं। बहुत लोग डरते हैं कलर निकल जाएगा, इस वजह से वो मीडियम का यूज़ करते हैं, तो आप मीडियम भी यूज़ कर सकते हैं। पानी भी मैं इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करती, बस इतना यूज़ करती हूँ कि कलर हमारे ब्रश में अच्छे से जो है ब्रश के साथ कपड़े भी अच्छे से चल पाएँ। इस तरह से
थोड़े से पानी का यूज़ करती हूँ और बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है, कलर लाइट हो जाता है, पतला भी हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह से मरून शेड हमने लगा दिया है। यहाँ से इसकी फिनिशिंग देंगे किनारे की और उसके बाद ऊपर से कभी भी इस तरह से स्ट्रोक लगाएं तो नीचे के पंखुड़ी का जो नीचे का सिरा है उससे स्ट्रोक लगाते हुए ऊपर की तरफ जाए। इससे जो है हमारे जो शेड होते हैं स्ट्रोक, वाइट शेड से स्ट्रोक हम लगाते हैं उसमें काफ़ी फिनिशिंग आती है और पेंटिंग में काफ़ी जो है सफाई होती है। नीचे की तरफ से शेड करते हुए ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पे हमने मैनेज करने के लिए थोड़ा सा ऊपर से किया है ताकि शेड हमारा बिल्कुल सही सेट हो जाए। तो इसी तरह से दूसरे साइड का भी हमने कर लिया है। वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसकी वजह से हमने थोड़ी सी वीडियो को स्किप कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये ऊपर वाला पार्ट जो है पंखुड़ियों को देखते हुए हमें करना है, कौन सी पंखुड़ी ऊपर है कौन सी पंखुड़ी नीचे है उसको देखते हुए करना है, तभी आपका फ्लावर जो है अच्छा बनेगा और फिनिशिंग के साथ बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो भी सारे किनारे की पेटल्स थी मैंने सब बना ली है, यानी कि सारी पंखुड़ियाँ जो किनारे वाली थी मैंने सब बना ली हैं। अब ये ऊपर वाली देखिए मैं बना रही हूँ, उसके फिर अंदर एक स्टेप बाय स्टेप करके उसके अंदर वाले पार्ट में जाना है हमें। यहाँ अगर थोड़ा सा ध्यान दे के सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इस तरह से देखिए हमेशा स्ट्रोक जो है नीचे साइड से ऊपर की साइड जाना है, ठीक है। देखिए नीचे की तरफ से लगाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा स्ट्रोक जो है बहुत परफेक्ट बैठता है, पेंटिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। ब्रश का बहुत इशू हो रहा है, ब्रश जो है हमें अच्छे मिल नहीं रहे और जिस तरह के चाहिए। देखिए बहुत पुराना हो चुका है, जब से मैं यहाँ पे भिवंडी आई हूँ मुंबई महाराष्ट्र में, तब से ये एक ब्रश है जिसका यूज़ कर रही हूँ और ये इतना अच्छा चलता है कि मैं इसको फेंक ही नहीं, कितना पुराना हो गया है लेकिन मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा चलता है। एकदम हार्ड भी हो गया है लेकिन ऊपर वाला सिरा इसका अच्छा है, इसके लिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। और ये जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ ये गाँव से मैं लाई हूँ, वो है अभी तक चल रहा है। और भी बहुत सारे ब्रश मैंने यहाँ से ख़रीदे हैं लेकिन वो ब्रश जो है चलते नहीं हैं, बहुत हल्के हैं, ड्राई शेड उससे बनते नहीं हैं। तो ऐसा ब्रश थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए कि मतलब स्ट्रोक लगाएं तो हमारे स्ट्रोक अच्छे बने और अच्छे से चल सके, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे उस हिसाब के ब्रश नहीं मिल रहे हैं और बहुत ऐसे ब्रश बहुत कम मिल रहे हैं कि जिससे अच्छे से पेंटिंग हो सके। अपनी तो आदत एक ब्रश की हो चुकी थी लेकिन अभी वो ब्रश मिल नहीं रहा है, इसलिए काफ़ी परेशानी हो रही है। मैं गांव में रहती थी तो हमेशा वहीं से सरायमीर से जो है अपने ब्रश लाती थी, यूज़ करती थी। अभी सरायमीर में भी वो ब्रश नहीं मिल रहा है, बंद हो चुका है। इसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है और पहले जैसे अब ब्रश भी नहीं मिल रहे हैं, इसकी वजह से काफ़ी हैरानी हो जा रही है, पेंटिंग बनाने की काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं पीटल्स जैसे जैसे बाहर की पीटल्स है उसी तरह से हमें उसको कलर करते हुए जाना है अंदर की साइड। यहाँ पे देखिए एक एक पीटल्स को हमें करते हुए जाना है अंदर की साइड, फ्लावर का जो बीच वाला पार्ट है करते जाना है। काफ़ी परेशानी होती है, देखने में लग रहा होगा कि बहुत इजीली मैं भर रही हूँ कलर, लेकिन ब्रश जो है एकदम बिखरे हुए हैं, अगर थोड़ा सा भी बाहर निकला तो पेंटिंग की फिनिशिंग जो है बिगड़ जाती है। तो काफ़ी बना के संभाल के जो है पेंटिंग करना पड़ रहा है ताकि पेंटिंग अच्छी बन सके, बहुत संभालना पड़ता है।
ये वाइट वाला स्ट्रोक जो है लगाना बहुत मुश्किल होता है और ये जल्दी बनता नहीं है। बिगिनर्स मतलब इसको बहुत जल्दी नहीं बना पाते हैं, टाइम लगाते हैं। टाइम मुझे भी लगता है क्योंकि बहुत संभालना पड़ता है। इसमें ज़रा सा भी वाइट कलर इधर उधर हुआ तो स्ट्रोक बिगड़ जाता है, शर्ट्स अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे हर शर्ट से अलग हो गया ये शर्ट। फिनिशिंग जैसी आनी चाहिए थी वैसी नहीं आई। अब देखिए बीच वाला पार्ट हमारा कैसे, ये अब दो ऊपर की ये 2 पंखुड़ियाँ बची हैं, इन्हें करना है। उसके बाद जो यू शेप बना हुआ है उसको करना है, जो 2 लीफ एक साथ बनी हुई है, यानी कि लीफ जैसी एक में मिली हुई लीफ बीच में दिख रही है ड्राइंग में, वो सबसे लास्ट में बनाना है। उसमें भी एक पहले बनाना है, एक बाद में बनाना है। उस पर भी आप ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं मरून शर्ट को हमें यहाँ पे गहराई से लगाना है, जहाँ जहाँ पे हमारा मतलब लगे कि यहाँ पे दबा हुआ है वहाँ पे शर्ट देना है डार्क, ताकि यहाँ पता चले कि वहाँ शर्ट्स बन रहे हैं। देखिए यहाँ इस तरह से हमें मरून का शर्ट देना है और ऊपर से वाइट का शर्ट देंगे। वाइट कलर मैं कैप में लेकर करती हूँ। कैप में लेने का ये होता है कि कैप में आप जब कलर लेके करोगे तो आपका कलर जितना आप चाहोगे उतना ब्रश में ले सकते हो, और डायरेक्ट बॉटल में डीप करने से ब्रश में कलर ज़्यादा आ जाते हैं और हम जिस तरह से पेटल्स का शेप देना चाहते हैं वो बनता नहीं है, ज़्यादा कम ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए मैं कलर में जो कलर है वो कैप में लेती हूँ। उसके बाद देखो उसमें से जितना हमें जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से लेके उसमें शर्ट दे लेना है। इससे कलर हमारे ज़्यादा नहीं होते और परफेक्ट बनते हैं। कलर डीप करने का भी एक अंदाज़ होता है, किस तरह से हमें कलर उठाना चाहिए कि हमारे पेटल्स में फिनिशिंग बने और स्ट्रोक जो है हमारे अच्छे बने। तो अगर आप सब ऑनलाइन क्लास भी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास हमारे यहाँ होती है, अब अगर करना चाहें, क्लास लेना चाहें तो कर सकते हैं। आपको बेसिक से सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह 1 महीना लगता है, सारे शर्ट्स आपको आ जाएंगे। और हाथ में थोड़ी बहुत फिनिशिंग रह जाती है तो आप घर पे भी पूरा कर सकते हैं मेहनत करके। और अगर बहुत लोगों को नहीं समझता है तो क्लास फिर से ज्वाइन करके फिर से सीख सकता है, यानी कि हाथ की सफाई कर सकता है। पेंटिंग तो जो भी शर्ट्स रहते हैं 1 महीने में ही आ जाते हैं, बाकी हाथ की सफाई अगर रह जाती है तो 1-2 महीना और जो है वो कर सकता है। हमारे यहाँ से बिल्कुल अच्छी पेंटिंग सीख सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पेटल्स दबी हुई थी लास्ट में यू शेप में, पहले मैंने जो दबी हुई थी उसको किया है, और ये जो ऊपर की साइड दिख रही है बाद में सबसे लास्ट में इसको करेंगे और हमारा फ्लावर तैयार हो जाएगा। देखिए कलर कुछ इस तरह से हमें भर लेना है। नीचे से थोड़ा सा मरून शेड लगाएंगे, डार्क करेंगे। मरून कलर भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा ही लेना है। पेटल्स को देखते हुए कि कितनी बड़ी हमारी पेटल्स है और कितने मतलब कलर्स में आएंगे, उसी हिसाब से हमें कलर को लेना रहेगा। और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रोक देंगे। ये फ्लावर हमारा तैयार हो चुका है और काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब चलिए हम आपको छोटा फ्लावर करके दिखाते हैं। ये फ्लावर, इसमें हम 2 शेड डालेंगे और बीच वाले पार्ट में 2 शेड डालेंगे।
पूरे टोटल 4 शेड लगेंगे इस फ्लावर के लिए। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, गोल्डन येलो लेना है और उसके साथ ही डार्क शेड में हम ऑरेंज शेड लेंगे। 2 कलर आप देख सकते हैं यहाँ पे। कैप मैंने सामने रखा हुआ है, एक गोल्डन कलर है और एक ऑरेंज कलर है। ये दूसरा जो तीसरा जो है ब्राउन, डीप ब्राउन है और चौथा जो है लेमन येलो। तो 4 शेड इस फ्लावर में लगेंगे। तो ये फ्लावर भी करना काफ़ी इजी है, सिंपल है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो इसे भी मैं करके दिखाती हूँ आपको, बहुत इजीली आप इसे बना सकते हैं। इसमें करना क्या है, पहले जो है फ्लावर का जो शेप रहेगा उसकी आउटलाइनिंग करते हुए पेटल्स को भर लेंगे। जो पंखुड़ी रहेगी उसको फिल कर लेंगे। देखो यहाँ पे जो पेटल्स रहेगी उसको फिल करेंगे इस तरह से। पूरा फिल हो जाने के बाद इसमें ऑरेंज शेड से ड्राई स्ट्रोक लगाएंगे इस पर, मतलब उबड़ के दिखना चाहिए, बारीक बारीक उसमें रेशे बनने चाहिए, इस तरह से स्ट्रोक लगाएंगे। पहले 2-3 जो पेटल्स है मैं इसको एक साथ कलर डाल देती हूँ। और ये जब कलर लगाने के बाद आपको अगर बाद में इसमें कलर रेशे रेशे बना के दिखाना है तो कलर सूखने के बाद स्ट्रोक लगाना है। और अगर हल्का वेट शेड जैसा दिखाना है तो ये कलर फिल करने के बाद डायरेक्ट हमें दूसरा कलर लगा देना है, जिससे कलर वेट शेड में आएंगे मिक्स होके। और अगर इसको हम ड्राई करके लगाएंगे, जो ये कलर मैं फिल कर रही हूँ इसको ड्राई करके लगाएंगे तो इसमें ज़्यादा रेशे बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 3 पेटल्स जो है पहले फिल कर ली है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीसरी पेटल्स मैं फिल कर रही हूँ इस तरह से। ये गोल्डन येलो है, बीच का शेप देखते हुए हमें कलर भरना है, बीच वाला शेप छोड़ते जाना है। आप देख सकते हैं इस तरह से। पाँचों पेटल्स हमने एक साथ भर लिए। अगर आपसे नहीं होता है, जैसे पाँचों पेटल्स बनाने के बाद अगर आपसे नहीं बनता है तो ऐसे में आपको एक एक पेटल्स बनाते जाना है, उसमें शेड करते जाना है। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। मैंने सिर्फ ट्राई करने के लिए यहाँ पे जो है एक साथ फिल कर लिया है पाँचों मकुड़ियों को। और आप चाहें तो इसमें वाइट शेड भी डाल सकते हैं फिनिशिंग देने के लिए बीच की, नहीं तो फिर ऐसे ही बना सकते हैं, तब पर भी अच्छा लगता है। अब देखिए यहाँ बीच से ऑरेंज शेड हमें थोड़ा थोड़ा जो सर्कल है बीच का उसके किनारे किनारे ऑरेंज शेड डालते हुए देखिए इस तरह से ड्राई शेड में इसमें बनाने हैं रेशे। देखो ये ब्रश से जो है हमारे रेशे नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल मिक्स होके वेट शेड जैसा आ रहा है। तो यहाँ पे हम ब्रश जो है चेंज कर सकते हैं, दूसरा ब्रश ले सकते हैं बनाने के लिए जो थोड़ा हार्ड हो, जिससे खींचने में पतले पतले रेशे बने, लाइनिंग बने। ऐसा जल्दी बनता नहीं है। देखिए इस तरह से स्ट्रोक लगाने हैं। आप चाहें तो पिन ब्रश से भी पतले पतले स्ट्रोक जो है, राउंड ब्रश जो होता है हमारा 1 नंबर 0 नंबर, उससे भी पतले पतले स्ट्रोक अपने हिसाब से जो है डाल सकते हैं। मैं फ्लैट ब्रश से करती हूँ, इसके लिए यहाँ पे मैं फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रही हूँ और हमेशा भी करती हूँ। अगर आप पेन ब्रश का यूज़ करते हैं यानी कि राउंड ब्रश का, तो भी आप जो है उसको भी यूज़ करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्लावर हमारा जो है लगभग पूरा हो चुका है। अब इसमें बीच का भी पार्ट है, हमें वो डालना है। और लीफ का जो है अलग अलग अगर आप शेप क्लियर करना चाहते हैं तो वाइट शेड का यूज़ करेंगे इसमें थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं लेमन येलो फिल कर रही हूँ अंदर,
और उसके बाद बिल्कुल कॉर्नर पे डार्क ब्राउन में लिया। और ये देखिए इस तरह से किनारे किनारे जो है टैप टैप करके लगाना है। ये छोटे छोटे बारीक बारीक डॉट डॉट इसमें बनेंगे, बिल्कुल किनारे किनारे इस तरह से करना है। देखिए ये काफ़ी प्यारा लगता है बनने के बाद भी। बीच में यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्का सा चाँद वाला शेप दे सकते हैं, जिससे हमारे फ्लावर का लुक चेंज हो जाता है और ये काफ़ी खूबसूरत लगने लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।